देखिए टाइम एंड वर्क चल रहा था, समय और कार्य। ठीक है, समय और कार्य में एक चीज बताई थी कल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, वो थी इफिशियंसी यानी क्षमता। क्षमता क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के 1 घंटा अगर घंटे में दिया है तो 1 घंटे का काम, मिनट में दिया है तो 1 मिनट का काम, और अगर दिन में दिया है तो 1 दिन का काम। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्षमता। टोटल वर्क यानी कुल कार्य बट्टे लिया गया सब। ठीक है ना? अगर इसी को समय पूछे तो बस इधर उधर ले जाना है, समय यहाँ पहुंचेगा और क्षमता यहाँ आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा कार्य बट्टे क्षमता। ठीक है, ये एक मेन चीज थी कि क्षमता बराबर कार्य बट्टे समय। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? देखो क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त होता है। यानी जो ए है ये कितना काम कर रहा है? 2/5। ठीक है, ये 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12। ठीक है, और बी इसी काम का 3/4 भाग, कितना? 3/4, ये क्या दिन में कर रहा है? 15। इसने कहा कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें, अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है ना? देखो समझो, ये 2/5 है, अगर मैं इसको 1 बनाऊं, 1 पूरा काम 1 होगा ना, तो ये 5 तो यहां जाएगा और ये 2 कहां आएगा? नीचे। 5 इधर जाएगा और 2 नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे देखो, ये 1 गुणा 2/5 ये 12 दिन में हो रहा है। ठीक है, अब 5 इधर ले जाऊं, 2 नीचे लाऊं, तो एक काम जो होगा, एक काम ये कितने में हो जाएगा? 12 गुणा 5/2, 2 6 12 और 5 6 30। ठीक है, समझ में आया? यानी ए जिस काम का 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा था, वो पूरा काम कितने दिन में होगा? 30 दिन में। ठीक है ना? या फिर ऐसे समझो कि 2/5 इसका मतलब है कि 5वें काम, अगर 5 यूनिट टोटल काम है, उसका कितना भाग? 2 भाग। ठीक है, कितने दिन में हो रहा है? 12 दिन। 2 काम 12 दिन में हो रहा है, यानी क्या गुना? 6 गुना। तो ये पूरे काम में भी 6 दिन लगेगा, तो 6 पंजे 30। ठीक है ना? यानी ए इस काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ऐसे ही अगर बी का देखें तो बी कितने दिन में करेगा? 15 गुणा 4/3, 3 5 15 और 5 20। कोई दिक्कत नहीं है? देखो ऐसे समझ लो कि 3/4 भाग है, यानी 4 में से 3 भाग। पूरा वो एक कोई काम था, इसके क्या भाग कर दिए? 4। इस 4 में से ये वाले 3 भाग कितने दिन में हो गए? 15 दिन में। 15 दिन में हो गए, यानी क्या गुना है ये? 5 गुना। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा? 5 गुना। 5 यानी पूरा काम कितने दिन में होगा? 20। समझ में आया? बस इसके आगे तो वही प्रोसेस कि ए पूरा काम कर रहा है 30 दिन में, बी पूरा काम कर रहा है 20 दिन में। यही तो हो गया। इनका एलसीएम ले लो, कितना आया? 60। ये 60 को हम क्या मान लेंगे? टोटल वर्क। ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ देखो 30 दूनी 60 और 20 3 60, यानी जो ए की क्षमता है वो 2 यूनिट आई, और जो बी की क्षमता है वो कितनी आई? 3 यूनिट। दोनों की क्षमता देखें ए प्लस बी की, तो कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। यानी दोनों मिलकर क्या यूनिट काम करेंगे? 5 यूनिट। हमसे पूछा है दोनों मिलकर कितने समय में काम समाप्त कर देंगे, तो जो टाइम पूछा है, ये टाइम हो जाएगा टोटल वर्क 60 यूनिट बट्टे दोनों की क्षमता 5। ठीक है, 60/5। अगर 60/5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12। यानी ये 12 दिन में काम को समाप्त। ठीक है, समझ में आया? नोट। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 4:5:3 है। ठीक है,
ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 4:5:3 है। ये तीनों मिलकर किसी काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, तो हमसे पूछा है कि ये बताओ कि अगर ये तीनों अलग अलग काम करते हैं तो ये तीनों अलग अलग कितने कितने दिनों में काम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, ऐसे देखो इसने क्षमता दी है 4:5:3, यानी ए अगर 4 यूनिट काम करता है तो बी क्या यूनिट करता है 5, और सी क्या यूनिट करता है 3, यही तो करता है। यानी एक दिन में ए 4 यूनिट कर रहा है, बी 5 यूनिट कर रहा है और सी 3 यूनिट कर रहा है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, ये देखूं कि तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, समझना ध्यान से। एक दिन में तीनों मिलकर क्या यूनिट काम कर रहे हैं 12 यूनिट। काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है 25 दिन में। तो अगर मैं इस 12 यूनिट में 25 का गुणा कर दूं तो क्या निकल आएगा टोटल काम। एक दिन का काम क्या बताया था, यही तो था कि क्षमता बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम, ये था ना। इस टाइम को अगर इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर क्षमता इनटू टाइम, यही तो होगा। तो देखो क्षमता तो ये आ गई और टाइम ये आ गया, तो इन दोनों का अगर गुणा करूं तो क्या आ जाएगा टोटल वर्क। ठीक है ना, इन दोनों गुणा करके क्या आ जाएगा टोटल वर्क। गुणा कर दो, 12×5 = 6, 12 दूनी 24, 6, यानी जो टोटल वर्क है वो क्या यूनिट है 300 यूनिट। ठीक है, अब आप ये देखो ए की इफिशियंसी आपको पता है 4 यूनिट है, बी की इफिशियंसी कितनी है 5, सी की इफिशियंसी कितनी है 3, टोटल वर्क पता है। क्या आप इनका अलग अलग समय नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल दो। देखो टाइम निकालो किसका ए का, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी 4 है ना ए की, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी 4 का भाग लगा दो, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = यानी क्या दिन हो गए 75। ठीक है, दूसरा देखो टाइम किसका बी का, टोटल वर्क 300 यूनिट, इफिशियंसी 5। इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 60। बी का आ गया। अब निकालो टाइम किसका सी, टाइम सी का निकालें तो टोटल वर्क 300 अपॉन 3, और 300 अपॉन 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन है ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2:5:3 है। ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2:5:3 है। ये तीनों मिलकर किसी कार्य को 27 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, तो हमसे पूछा है कि बी और सी अगर ये दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य का जो टोटल काम है उसका 4/9 भाग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? जैसा अभी कराया था उसमें क्या था कि तीनों का अलग अलग पूछा था, इसमें क्या पूछा है कि जो टोटल काम है उसका 4/9 भाग किस पे कराना है, बी और सी पर। ठीक है ना। देखो इसने कहा कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ये किसकी बात चल रही है, क्षमता की। ये है हमारी 2:5:3। ठीक, अगर इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 3 10, है ना। यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी ये तीनों मिलकर क्या यूनिट काम कर रहे हैं, 10 यूनिट। और काम कितने दिन में समाप्त किया है, 27 दिन में। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अगर इसमें दिन का काम गुणा करते हैं, क्षमता में किसका गुणा करते हैं, दिन का, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क यानी 270 यूनिट। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ तक। अब यहां से आगे अगली लाइन पे जाओ। उसने कहा कि बी और सी कुल काम का कितना भाग,
4/9 भाग। तो हमारा ये कुल काम है ना, इसका 4/9 भाग निकालो। 9 तिया 27 और 4 तिया 120। 270 का 4/9 निकाला तो 9 तिया 27, ये 0 और 4 तिया 12। यानी हमें जो काम बीएससी से कराना है वो 270 यूनिट नहीं कराना, कितना कराना है? 120 यूनिट। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि कुल काम का 4/9। ठीक है ना, समझ में आया? तो देखो अगर हम देखें B + C, इनकी क्या देख रहे हैं? क्षमता। तो B + C की क्षमता देखो 5 + 3 कितनी है? 8। ठीक, और तो B + C का टाइम नहीं निकाल सकते? टाइम बराबर काम कितना? 120 नॉट 270। अगर 270 कर दिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 270 कुल काम है और हम पे कराया कितना है? 4/9। तो 4/9 भाग काम कर लेंगे। अपॉन एफिशिएंसी कितनी? 8। तो 120 में 8 का भाग दोगे, दो 8 एकन 8, 4 0 8 5 40, यानी कितने दिन? 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो और क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताएं इसमें। जैसे मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या कहता है कि काम का 35% भाग, काम का 80% भाग, काम का 70% भाग या काम का 20% भाग कितने दिन में होगा। ठीक है ना, तो देखो ये जो जितना टोटल काम आता है उसका उतने ही प्रतिशत हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे और उतना काम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आया? अगर देखो ये जैसे 4/9 दिया है, ठीक, अगर आप 4/9 को परसेंटेज में बदलोगे तो ये करीब 44-45% के करीब आएगा। ठीक है, 44% से कुछ ऊपर आएगा। तो ये हमारे यहाँ पर ये कह देता कि काम का 44% काम कितने दिनों में होगा, तब भी हम यही निकाल रहे होते। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए अगर कोई परसेंटेज में दे दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहीं के वहीं उसका क्या निकाल देंगे? परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता B से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता B से 2 गुनी है और जो A है वो B से 10 दिन कम समय लेता है। कोई भी काम करने में कितने दिन कम समय ले रहा है? 10 दिन। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना, अब देखो समझो पहले थोड़ी सी चीजें। जैसे हम ये निकाल रहे थे कि क्षमता बराबर कार्य बट्टे ये था। अगर मैं इस काम को फिक्स कर दूं, क्या कर दूं? फिक्स, यानी ये काम नो चेंज है, चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा? ये जो क्षमता है ये किस पर डिपेंड हो जाएगी? 1/समय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप क्षमता बढ़ाओगे, या फिर ऐसे समझो कि अगर आप समय को बढ़ाओगे तो क्षमता इसका मतलब कम रही होगी, और अगर समय घटाओगे तो क्षमता बढ़ी होगी। ऐसे समझो जैसे मान लीजिए आप घर पे काम करा रहे हैं और कोई एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। अगर आपने 2 आदमी लगा दिए तो समय कितना हो जाएगा? 5 दिन। आपने 2 आदमी किए, इसका मतलब क्षमता बढ़ा दी, क्षमता ही तो बढ़ाई, और क्षमता बढ़ाने से क्या हुआ? समय कम हो गया, है ना। और अगर क्षमता को घटा दें तो 2 आदमी काम कर रहे थे, घटा के 1 कर दिया तो दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएंगे। यानी क्षमता में और समय में इन्वर्सली रिलेशन है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा पहला घटेगा। ठीक है ना, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। समझो देखो इसने कहा कि जो ए की क्षमता है, ये बात किसकी कर रहे हैं? क्षमता। जो ए की क्षमता है वो बी की कितनी है? 2 गुनी। यानी कि अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए कितना करेगा? 2। क्षमता 2 गुनी हो गई ए की। समय का क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर बी किसी काम को करने में 2 दिन लेगा तो ए कितना लेगा? 1। यानी ये वाला इधर, ये वाला इधर। ठीक है, समझ में आया?
यानी किसी काम को करने में अगर ए 1 दिन लेगा तो बी उसी काम को करने में कितने दिन लेगा? 2 दिन। क्यों? क्योंकि क्षमता बी की कितनी है? आधी है ए से। ठीक, अब आगे इसने क्या कहा है कि अगर बी ए से कितने दिन कम ले रहा है? ए कम 10 दिन कम ले रहा है। यहां देखो कितने दिन कम है? 1 दिन कम है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने हो रहा है? 10, यानी क्या गुना? 10 गुना। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा? 10 गुना, यानी 20 दिन। तो ये भी क्या गुना? 10 गुना, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर ए 10 दिन लेगा तो बी उसी काम को करने में कितने दिन लेगा? 20 दिन। हमसे पूछा है कि ये दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, अब देखो आपके पास दोनों का समय है, आराम से निकाल दोगे? निकाल दो। देखो ए कर रहा है 10 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है? 20। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, यानी इसकी जो एफिशिएंसी आई ए की वो 2 यूनिट और इसकी 1 यूनिट। निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे भी 1 और 2 दिया है। तो देखो टोटल काम कितना हो गया? 20 यूनिट। तो जो हमारा समय है वो क्या हो जाएगा? 20/2 और 1 3, यानी 6 सही 2/3। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 6 सही 2/3। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 7 और 8 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि अगर ये दोनों एकांतर क्रम में काम करें। एकांतर क्रम का मतलब होता है कि एक दिन ए ने काम किया, ए चला गया छोड़ के, दूसरे दिन बी ने काम किया अकेले, फिर बी ने छोड़ दिया, तीसरे दिन ए ने किया, फिर चौथे दिन बी ने किया। इस क्रम में कि अगर ये दोनों एकांतर क्रम में काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? पहला पॉइंट है कि जब शुरुआत किससे हो? ए से, और दूसरा है कि जब शुरुआत बी से। ठीक है ना, समझ में आया? तो देखो हम देखते हैं नॉर्मली जो चीज है वो तो हम निकालेंगे। जैसे देखो ए कै दिन में करता है काम? 7 दिन में। बी कै दिन में करता है? 8 दिन में। अगर इनका एलसीएम लें तो 8 7 56। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सहअभाज्य संख्या है, आपस में इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं। देखो इसकी एफिशिएंसी 8 यूनिट और इसकी एफिशिएंसी 7। ये देखें तो ए की क्षमता आ गई 8 यूनिट और बी की क्षमता कितनी आई? 7। ठीक है, ये निकाल लिया। अब देखो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? काम ए शुरू करे। काम कौन शुरू करे? ए। ये है ना, देखो पहला दिन तो होगा फर्स्ट, उस दिन कौन काम करेगा? ए, और ए कितने यूनिट काम कर देगा? 8 यूनिट। ठीक है, दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी। क्या यूनिट काम कर देगा? 7 यूनिट। ठीक है ना। अब देखो दूसरे के बाद तीसरे दिन फिर रिपीट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी ने क्या दिन काम किया? 2 दिन। और इनके 2 दिन का जो काम आया वो क्या यूनिट आया? ठीक, कितने यूनिट आया? 15। ठीक, अब ध्यान देना, देखो हमें क्या यूनिट काम करना है? 56। ठीक, अब 15 से 56 तक जाओ पूर्ण में। 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 4 60। दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब इस 15 को कहां तक ले जाएं? 45 तक। कितने का गुणा किया? 3 का। तो यहाँ भी कितने का? 3 का। 3 दूनी 6। इसका मतलब हुआ कि दिन हमारे हुए 6 और काम कितना समाप्त हो गया? 45। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यानी 6 दिन में 45 यूनिट काम कैसा हो गया? खत्म हो गया। अब ध्यान देना, देखो पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, 6वें दिन भी। 6वें दिन कौन कर रहा होगा? बी। अब देखो 6 दिन में काम खत्म हो गया 45 यूनिट। दिन एक और बढ़ाओ, कौन सा आया? 7वां। और 7वें दिन काम कौन करेगा? ए कितना काम कर देगा? 8 यूनिट। ठीक है, तो हमारे टोटल दिन हो गए 7।
7 दिन हो गए। काम हमारा कितना खत्म हो गया? 45 और 8 53। ठीक है, समझ में आया? 53 यूनिट काम खत्म हो गया। आगे देखो, दिन आएगा कौन सा? 8वां। 8वें दिन काम कौन करेगा? बी काम करेगा। काम कितना खत्म हो चुका है? 53 यूनिट। करना कितना है? 56। शेष कितना बचा है? 3 यूनिट। ये देखेंगे कि बी एक दिन में करता है 8 यूनिट, तो 3 यूनिट काम क्या दिन में करेगा? 3/8 दिन में। यही तो होगा। अच्छा सॉरी, देखो बी हमारा जो काम शेष है वो कितना है? 3 यूनिट। 8वें दिन काम कौन करेगा? बी। और बी एक दिन में क्या यूनिट काम करता है? 7 यूनिट। तो कितना हो गया? 3/7 दिन। ये हो गए। ठीक है, तो देखो अगर हम टोटल डे काउंट करें तो 7 तो ये पूरे पूरे हैं, प्लस 3/7 और है। अगर इनको जोड़े तो हमारा जो दिन आएगा वो आएगा 7 सही 3/7। यानी जो हमारा काम होगा वो कै दिन में समाप्त हो जाएगा? 7 सही 3/7 दिन। ठीक है, कब? जब शुरुआत कौन कर रहा है? ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां तक तो प्रोसेस सेम रहेगी, यहां तक क्या रहेगी? प्रोसेस सेम रहेगी। लेकिन दिक्कत क्या हो वो समझो। देखो यहां से अगर आप समझो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। दूसरा देखें तो यहां से जो शुरू है वो कौन कर रहा है? बी। ठीक है, देखो ध्यान दो, बी काम की शुरुआत करेगा, क्या यूनिट काम कर देगा पहले दिन? 8। फर्स्ट डे है ये। सेकंड डे कितना हो जाएगा? ए करेगा क्या यूनिट? 7। यानी 2 दिन में जो काम होगा वो क्या यूनिट होगा? 15। ठीक है ना, सेम वही आएगा प्रोसेस यहां तक। अब इस 15 को 45 बनाओ तो 3 गुना, ये भी क्या गुना? 6। यानी 6 दिन में कितने यूनिट काम खत्म हो गया? 45। ठीक है ना। अब ध्यान देना, देखो पहले दिन बी ने, दूसरे दिन ए ने, तीसरे दिन बी, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन कौन काम करेगा? बी। 7वें दिन कौन काम करेगा? बी। तो 6 दिन का जो काम है वो 45 यूनिट, प्लस 1 दिन काम किससे कराया? बी से। और इसने कितना कर दिया? 7 यूनिट। बी 7 यूनिट करता है ना। 45 और 7 52 यूनिट काम हुआ। और काम हमें टोटल कितना करना है? 56 यूनिट। अभी क्या यूनिट शेष है? 4 यूनिट। ये 4 यूनिट कौन करेगा? ए। कितने दिन में? 4/8 दिन। क्यों? क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8। तो 4 दूनी 8, यानी 1/2 दिन हो गए। 1/2 दिन हो गए। ठीक है, तो अगर टोटल डे निकालें, टोटल डे, तो देखो 6 और 1 7, और 7 और 1/2, यानी 7 सही 1/2 दिन। ये कब लग रहे हैं? कब शुरुआत कौन कर रहा है? बी। और ये कौन शुरुआत कर रहा था? ए। देखो अंतर पड़ा काम में, अंतर पड़ा काम में। ठीक है, समझ में आया? तो अगर शुरुआत ए से होगी तो वैल्यू कुछ अलग आएगी, शुरुआत बी से होगी तो वैल्यू कुछ अलग आएगी। ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है ना, कि शुरुआत कहां से हो रही है। ठीक, देखिए यहाँ थोड़ी सी ये दिक्कत हुई कि जो पहले दिन बी कर रहा है वो 7 यूनिट कर रहा है और ये 8 यूनिट कर रहा है। इससे कोई आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर जो हमने किया है वो डिपेंड करेगा पूरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 दिन लिए जाएंगे, तो बी का देख लो या ए का देख लो, पहले किसी को भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 3 दिन तक तो बराबर ही रहेगा ना 45। हाँ 3 दिन तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 3 दिन में ये 45 है, ये भी 45 है, मतलब 3 गुने तक। तो 6 दिन में ये भी 45, 6 दिन में ये भी 45। उसके बाद देखो 7वें दिन बी, यहाँ पे बी 7 यूनिट कर रहा है, यहाँ देखो ये भी 7 यूनिट कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ से दिक्कत वो हो गई। देखिए क्वेश्चन है, ए बी से 1.5 गुना कुशल है, ए बी से 1.5 गुना कुशल है। ठीक है, इसलिए जो बी जितना समय लेता है उससे 8 दिन कम में कौन काम कर देता है? ए। ठीक है ना, बी से 8 दिन कम समय लेता है।
और आपसे पूछ रहा है कि एक शुरुआत अगर ए से कराएं और ये दोनों किस में काम करें, एकांतर क्रम में, तो हमें बताइए कि ये काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखो ऐसे देखो 1.5 गुना, यही तो कहा है इसने, इसको हम ये लिख सकते हैं 15/10, आगे सॉल्व करें तो 5 दूनी 10, 5 3 यानी 3/2। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे देखो ए बी, यानी अगर बी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता कितनी है, 3। हो गया 1.5 गुना, 2 का 1.5 गुना करोगे कितना आएगा, 3। ये क्या है, क्षमता। ठीक, इसके बाद अगर आप समय देखोगे, समय तो अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन उससे पहले कि ये क्षमता में और समय में इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, यानी ये लेगा 3 दिन तो ये क्या दिन लेगा, 2। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये दिन में आ जाएगा, समय यानी डे। ठीक, इसने क्या कहा कि जो ए है वो क्या दिन कम ले रहा है, 8 दिन, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या दिन कम ले रहा है, 1। इस 1 को अगर 8 बनाए तो क्या गुना, 8 गुना। इसका मतलब ये 8 गुना कितना, 24, और ये 8 गुना है ना, यानी ये 24 दिन लेगा और ये क्या दिन लेगा, 16। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब आप देखो इनसे निकालो कि इनकी दोनों की निकालें कि यानी ए करता है 16 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना आएगा, 16 और 24 का, 16 3 48 और 24 दूनी 48 आया। ये टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ से इफिशियंसी देखें तो 16 3 48 और 24 दूनी 48। ए की इफिशियंसी 3 और बी की इफिशियंसी 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखो बात आती है एकांतर क्रम की। एकांतर क्रम की आती है तो पहले दिन, फर्स्ट दिन कौन काम करेगा, ए। उसने बोल दिया है काम की शुरुआत किससे की जाती है, ए से। ए की इफिशियंसी है 3, सेकेंड डे काम करेगा बी और बी करेगा 2 दिन, यानी 2 दिन हुए और काम खत्म हो गया 5 यूनिट। ठीक, 2 दिन में कितने यूनिट काम हो गया, 5 यूनिट। हमें कितना करना है, 48। तो 5 को 48 के आसपास ले जाओ, 5 ने 45, 9 गुना हुआ, तो ये भी क्या गुना, 9 गुना, यानी 18 दिन में क्या यूनिट काम खत्म हो गया, 45। कोई दिक्कत, 18 दिन में क्या यूनिट काम खत्म हो गया, 45। ठीक है, देखो 18 दिन में काम खत्म हो गया 45 यूनिट। ठीक, हमें काम कितना करना है, 48 यूनिट टोटल। कुल काम कितना है, यही तो है 48। तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 3। ठीक है ना। देखो पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, ऐसे ही तो होगा। तीसरे दिन ये काम करेगा, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, 6वें दिन ये, 7वें दिन और 8वें दिन, ऐसे ही डॉट 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 करके 18वें दिन ये आएगा। तो 19वें दिन कौन काम कर रहा होगा, 19वां दिन होगा, एक दिन होगा 19वां, उसमें कौन काम कर रहा होगा, ए। और ए कितने यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। अगर पूरे दिन करा दें तो 45 और 3 कितने यूनिट काम खत्म हो गया, 48। और दिन कितने हो गए, 19। कोई दिक्कत, समझ में आया। यानी ये जो काम है ये क्या दिन में समाप्त हो जाएगा, 19। काम पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, ठीक है, किसी कोई दिक्कत, चलो।